सैम टीवी प्रेजेंट दिल की बात आपके साथ इस शो में बिशप जी आज आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। चंडीगढ़ से आपका यहाँ पे आना हुआ हमारे स्टूडियो पे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हमारे मध्य में आपको लेकर आया है तो ज़रूर कुछ बातों को हम सीखेंगे। जरूर बिल्कुल। हमारे शो का नाम है दिल की बात आपके साथ। ओके, नाइस। हाँ, तो एक्चुअली हमारा ये मोटिव है कि जो भी परमेश्वर के दास यहाँ पर आएंगे, परमेश्वर जो बातें उनके हार्ट में देगा, दिल में देगा, वो सच्चाई के साथ हम लोगों के सामने रखेंगे। यस। क्योंकि मनुष्य के दिल में जो बातें परमेश्वर देता है उसमें कोई बातें झूठ नहीं होती है, वो सत्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सत्य ही है, सच्चाई है जो लोगों को आज चाहिए, क्योंकि सत्य में आज़ादी है। बिल्कुल। तो बिशप जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे शो में, और हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। यस। आज जो विशेष करके मैं जिस विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, पिछले कई दिनों से पंजाब में एक बहुत ही कंट्रोवर्सी मुद्दा चल रहा है और उस पर कई सारे यूट्यूबर्स ने बात किया, कई सारे मीडिया ने बात किया। यस। मैं बात कर रहा हूँ बजेंद्र और अंकुर नरवा जी के बारे में। हाँ। बीते कुछ समय पहले प्रॉफिट बजेंद्र के चर्च में, उनके सभा में कुछ बॉलीवुड एक्टर्स आए थे और वहाँ पे कई सारे संसार की चीज़ें हुई। फिल्मी कलाकार ने आकर कई सारे फिल्मों के डायलॉग्स बोले और उसमें मैंने एक वीडियो देखा था। प्रॉफिट बजेंद्र ने ये कहा था कि मैं बचपन से महिमा चौधरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अभी नहीं हूँ मैंने, क्योंकि पाप का दुनिया छोड़ दिया है। छोटी सी उम्र में मुझे बहुत अच्छी लगती थी महिमा चौधरी जी। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है महिमा चौधरी। तो इस पे एक परमेश्वर के दास सामने आकर बात किए, अंकुर नरवा जी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी गंदी बातें पुलपट पर जाकर लोगों से बुलवा रहे हैं। जब उन्होंने बात किया तो उनको टारगेट किया गया। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो? देखो, बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाना चर्च के अंदर कोई पाप नहीं है। अच्छा है, इस बहाने वो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने और उनके पापों की क्षमा हो, वो भी उद्धार को प्राप्त करें। लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स का कुछ बातें स्टेज से बोलना जो नहीं बोलना चाहिए वो ठीक नहीं था। वो पवित्र वेदी है जहां से हम परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर का संदेश लोगों को देते हैं, और वहां से कोई दुनियावी संदेश दे, दुनियावी बातें करे और कुछ अभद्र शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अभद्रता तो हुई है वहां पर, ये तो अच्छा नहीं था। और अंकुर नरुला ने भी इसी बात को बोला, चिताया, और बाइबिल एक दूसरे को चिताने के बारे में, बताने के बारे में बोलती है। अगर हम किसी को चिता रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है तो इसके लिए दूसरे को भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने परमेश्वर की ओर से चिताया। लेकिन इस बात को बजेंद्र सिंह ने दूसरे तरीके से लिया और वो मामला बढ़ता चला गया। तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई और दुख की बात है कि कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने भी उस मुद्दे को पकड़ा, उछाला, और इससे प्रभु के नाम को महिमा नहीं मिलती है। यह अच्छी बात नहीं है। अंकुर नरुला जी ने कोई गलत नहीं बोला था, उसने केवल चिताया था, उसने दोष नहीं लगाया, आलोचना नहीं किया था। एक दूसरे की बदनामी करना, आलोचना करना वो गलत है। जैसे लिखा है, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो कोई एक दूसरे की बदनामी करता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है। तो हम बदनामी ना करके अगर आमने सामने होके किसी को चिता रहे हैं कि भाई ये गलत है, तो वो अच्छा है, चिताने तक अच्छा है। लेकिन बुराई पे उतर जाना, बदनाम करना, वो गलत है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ।
कि किसी की बदनामी ना करें और किसी का न्याय हम नहीं कर सकते हैं, न्याय करने वाला तो परमेश्वर है। दूसरी बात, मैं बजेंद्र सिंह को मैंने बपतिस्मा दिया, ट्रेनिंग दिया है, और मैं आपको बता दूं 5 साल तक तो वो मेरे एकदम साथ साथ रहा है। बहुत कुछ उसने सीखा और उसको सेवकाई में मैंने ही खड़ा किया। हरियाणा में एक चर्च चलाने के लिए मैंने उसको दिया था, शुरुआत उसने वहां से की और उसने बहुत अच्छा काम प्रभु का किया है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, मनुष्य कोई भी कहीं भी गलत हो सकता है क्योंकि मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस बात में मैं बजेंद्र सिंह को बहुत शाबाशी दूंगा कि उसके द्वारा इंडिया में ऐसी ऐसी जगह यीशु मसीह का नाम पहुंचा है जहां कभी पहुंचा ही नहीं था, और भारी संख्या में करोड़ों लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार बजेंद्र सिंह के द्वारा पहुंचा है। और इसके लिए सचमुच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं और उसको भी मैं शाबाश दूंगा कि सच में एक बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर इस बात के लिए है। और इवांजलिस्ट का उसको गिफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर उसने फिल्मी स्टार्स को इसलिए बुलाया हो कि भाई चलो इस बहाने के भी प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, इनके जीवन में भी उद्धार आ जाएगा, तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छा। लेकिन स्टेज से उनको बोलने के लिए अनुमति नहीं देना था, या बोलने से पहले उनको समझा देना था कि भाई ये पवित्र वेदी है, यहाँ से कोई भी अपवित्र बात हम नहीं बोल सकते, इसलिए ठीक ठाक आप संभल के बोलना। इतना अगर उनको पहले गाइड कर दिया जाता तो शायद ये सारी बातें होनी नहीं थी। देखो, अगर अन्य धार्मिक स्थल में कोई बॉलीवुड एक्टर अगर जाते हैं तो वो लोग ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक श्रद्धा की भावना होती है और उस भय के साथ, भक्ति के साथ वो उस जगह पे जाते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स परमेश्वर के भवन में आए, सभाओं में आए, क्रिसमस प्रोग्राम में आए, बड़ी खुशी की बात है। और ये सबके लिए आनंद की बात है कि आज एक्टर्स भी यीशु को जान रहे हैं। पर जिस तरीके का वहाँ पे बातचीत हुआ, जो जोक्स हुए, डबल मीनिंग की बातें हुई, और बाइबल भी बताती है कि तुम्हारे मुंह से अशुद्ध बातें नहीं निकलनी चाहिए और डबल मीनिंग की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें वो वीडियो में हमने देखा। जब अंकुर नलोरा ने वीडियो बना के अपने सभा में जब उन्होंने उस चीज़ों को आंसर किया, अंकुर नलोरा ने जब उनको उत्तर दिया, तो वो कंट्रोवर्सी तो ज़्यादा ही बढ़ते गया, ज़्यादा बढ़ी। अब ऐसे बीच में आपने कहा कि वो आपके अंडर में बड़े हैं, यानी कि मैं प्रॉफिट बजेंद्र की बात कर रहा हूँ कि आपके पास से उन्होंने बपतिस्मा लिया, एक हिसाब से आप उनके एक स्पिरिचुअल फादर हो। आप एक आत्मिक पिता के तौर पे उनके रहे हो। तो भारत के कई सारे लोगों ने इस चीज़ों को अपोज तो किया, कई सारे विश्वासियों ने, कि ये जो क्रिसमस के प्रोग्राम में वो बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से उसने किसी की नहीं सुनी, अभी भी वो विरोधी कर रहे हैं। बिल्कुल। एज अ स्पिरिचुअल फादर, आप उनको हमारे मन से क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, प्रभु की दृष्टि में खराब है, उन बातों को ना करें, और जो परमेश्वर की दृष्टि में है उन बातों को करें, और सारी बातों को ध्यान रखें कि जो वचन के खिलाफ बातें हैं उनको कभी ना होने दे अपने जीवन में। और गलती एक बार हो सकती है, किसी से भी कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब वो इन बातों से पश्चाताप करके आगे जीवन में अपनी सेवकाई में बढ़े और परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। तो आप ये टोटली कहना चाहते हो कि जो उस दिन हुआ गलत हुआ? हाँ, ये गलत था, बिल्कुल टोटल गलत है। एक पवित्र मंच से, जहाँ से हम परमेश्वर के पवित्र संदेश को लोगों के पास पहुँचाते हैं, वहाँ से अपवित्र बातें हों, वहाँ खड़े होकर ऐसी ड्रामेबाजी हो, अशुद्धता हो, ये तो अच्छा नहीं है। फिर लोग भी वहाँ सुन रहे थे, वो लोग तो भोले भाले हैं, उनको तो पता भी नहीं क्रिश्चियनिटी क्या होती है, सब दूसरे धर्मों से आए हुए लोग थे, उनके लिए तो नॉर्मल था।
वो तो गंदी बातों में भी हालेलुया बोल रहे थे। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है महिमा चौधरी। उनको पता ही नहीं हालेलुया शब्द कितना पवित्र है, और हम गंदी बातों के लिए प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और धर्मी परमेश्वर है। वो गंदी बातों को बर्दाश्त नहीं करता। बाइबल बोलती है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, है ना, बल्कि ऐसी बात निकले कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। और लिखा बोलो तो ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन, है ना, ऐसे हमें बोलना चाहिए। और ऐसे ही दूसरों को अनुमति दे बोलने की, कि पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करें, पवित्रता के साथ बोलें, और अशुद्ध भाषा में या अशुद्ध बातों को मंच के ऊपर से ना करें, क्योंकि वो पवित्र मंच है, वहां प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। तो इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुआ क्रिसमस के प्रोग्राम में, जो चीज़ें हुआ, उसके बाद जो लड़ाई बढ़ते गया, कंट्रोवर्सी बढ़ते गया, ये चीज़ें एक्टर्स ने भी देखा होगा और कई सारे उन्होंने भी देखा होगा जो यीशु पे विश्वास नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं न तो कहीं ये चीज़ें ठोकर का कारण बनी? हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनी है। हमें भी दुख हुआ, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि कहीं कुछ भी हो, चाहे बजेंद्र सिंह मेरा नाम मेंशन नहीं करता आज भी, लेकिन ये तो प्रभु और बजेंद्र सिंह भी जानता है कि उसका मेरा एक रिश्ता है, वो मेरे द्वारा प्रभु में बचा, उद्धार पाया है। तो उसकी इन हरकतों से या इन बातों से चोट तो मुझे भी लगी, और मैं भी बहुत निराश हुआ इन सारी बातों के कारण। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अच्छा है। हम किसी का इंसाफ नहीं करने वाले, इंसाफ करने वाला तो परमेश्वर है। वो सारी बातों को देखता, और हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर बजेंद्र सिंह से बातचीत करें, इन बातों से पश्चाताप करें, और अपनी सेवकाई में पवित्रता के साथ आगे बढ़ें। कल को अगर आपके सभा में कोई एक्टर का आना होता है, मैं अपनी सभा में एक्टर छोड़ो, मैं किसी पॉलिटिशियन को भी नहीं बुलाता हूँ। क्रिसमस प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम में लोग मुझे दबाव डालते हैं चर्च के, फलाने को बुला लो, फलाने को बुला लो, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बुलाता हूँ। मेरे मंच से कोई अन्य जाति खड़ा होकर कोई बातचीत करे किसी भी विषय में, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेदी केवल याजकों के लिए है, जिसके ऊपर याजक के अभिषेक है, जो याजक है मंच के ऊपर से वही बोल सकता है। और अन्य जातियों को मैं इस बात की अनुमति कभी नहीं दूंगा, और ना मैं देता हूं कि मेरे स्टेज से अन्य जाति आके बोले। नेवर, नो एक्टर, नो नेता, मैं कभी भी इस बात की अनुमति कभी नहीं देता, नेवर। क्योंकि मैं जानता हूं वेदी के ऊपर से केवल याजक बोल सकता है, एक परमेश्वर का दास ही बोल सकता है। मसीह लोग, मसीह विश्वासी अभिषिक्त लोग बोल सकते हैं, अन्य जातियों के लिए हमारा मंच नहीं है। तो जहाँ तक ये जो घटना हुआ, ये जो बातें हुई, तो अभी का स्थिति क्या है वहाँ का? अभी तो एक दूसरे पे कुछ कुछ चल ही रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछली बार मैं सुन रहा था, पास्टर अंकुर नरोला ने एक बात बोली कि बस आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। ये उन्होंने अच्छी बात किया है, और जितना उन्होंने बोला वो भी उन्होंने अच्छा ही बोला, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि सचमुच में सारी बातें सही थी उनके द्वारा बोलने वाली। और मैं समर्थन भी करता हूँ इस बात का कि अगर आप किसी को चितारे बता रहे हैं, बाइबल इस बात को बोलती है, और ये अच्छी बात है। लेकिन अब तो कुछ रुक सा गया है, और अच्छा है ये रुक जाए, और कोई भी कुछ आपस में एक दूसरे को ब्लेम ना लगाए, दोष ना लगाए, बल्कि सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आगे बढ़े। मान के चलो कि बजेंद्र ने जो चीज़ किया गलत किया, और इस बीच में एक व्यक्ति जब मंच के ऊपर गलत चीज़ों को कर रहा है, लेकिन पास्टर अंकुर नरोला ने जो स्टेटमेंट दिया ऑन मीडिया लाइव अपने प्रेयर मीटिंग में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता उन्होंने गुप्त में टाड़ना देना चाहिए था?
नहीं क्योंकि वो आमने सामने तो हो नहीं सकते, बजेंद्र किसी से मिलना नहीं चाहता और दोनों ही अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती भी समझते हैं, हस्ती है भी। तो जब वो मिलना ही नहीं चाहते आपस में, एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है, तो वो तो ऐसे ही मीडिया ही फिर एकमात्र साधन होता है अपनी बात रखने का, पहुंचाने का। तो यही था उनके पास रास्ता और उन्होंने अपनाया, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि देखो, अब बजेंद्र ने जो चीज़ किया, आपने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, और ऑल ओवर कई सारे समझदार विश्वासी आत्मिक लोग इस बातों को कह रहे भी है ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। पर ऑन मीडिया में आकर पास्टर अंकुर नरोला ने जो बातों को कहा, इससे कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, और इसका जो इम्पैक्ट देखने मिला अविश्वासियों को, स्पेशली हाँ। वो लोग जो यीशु पे विश्वास नहीं करते, उनको समझ में आया ये मसीह लोग तो आपस में ही एक नहीं है, आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ रहे। और दुष्ट तो यही चाह रहा था। और हाँ। भारत देश का फिलहाल अगर आप पॉलिटिकली बैकग्राउंड देखोगे, एट प्रेजेंट पंजाब में कहीं न तो कहीं मसीहियों के फेवर में फिलहाल सरकार है। हाँ। आप हमसे बेहतर जानते हो, हाँ। क्योंकि वहाँ पे सरकारी डिसीजन जो होते हैं, कई सारी बातें जो होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मसीहियों का उसमें एक अच्छा प्रेयर होता है, योगदान होता है, वहाँ पे मसीह लोग एकजुट है। तो कहीं न तो कहीं ये टॉपिक निकलने के कारण क्या ऐसा देखने नहीं मिला कि पंजाब में भी मसीह लोग बटे हुए और आपस में ही लड़ रहे? मसीह लोग इकट्ठे ही कब रहे, वो शुरू से ही बटे हुए हैं। आज लगभग 1200-1500 डिनोमिनेशन हैं, इसीलिए हैं कि बटे हुए हैं, अलग अलग हैं। अगर मसीह लोग आज भारत में भी एक हो जाएं तो इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, सरकार के ऊपर भी, केंद्र के ऊपर भी प्रभाव डाल सकते हैं अगर सभी एक हो, और परमेश्वर का राज्य तेजी के साथ बढ़ेगा। ये शैतान का एक बहुत बड़ा काम है कि शुरू से ही शैतान ने डिवाइडेशन किया है, मतलब बंटवारा किया मसीहों के बीच में, विचार अलग अलग, जबकि धार्मिक पुस्तक बाइबल तो एक ही है, वचन तो एक ही है, लेकिन वचन को ले लेके अलग अलग विचार लोगों के भीतर पैदा हुए, अलग अलग डिनोमिनेशन बनी, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो सहमति तो बहुत कम है। और ऐसे मुद्दे पे तो लोगों के विचारों का बंटवारा होना ही है। कुछ बजेंद्र सिंह के साथ हैं, उसके समर्थन में हैं, तो कुछ लोग पास्टर अंकुर नरोला के समर्थन में भी हैं। तो ऐसे ही है, कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर भी जो हुआ परमेश्वर अपने आप ही इन सारी बातों से निपटेगा। इसमें से एक वीडियो को मैंने देखा, एक पास्टर ने बजेंद्र का विरोध किया, प्रॉफिट बजेंद्र को उन्हें अपोज किया, और उस व्यक्ति का किसी ने पोस्टर बना के, उनके ही कुछ लोगों ने पोस्टर बनाया और उसे जलाया, चप्पल से मारा। तो ये कैसी चीज है? हाँ, ये भी बहुत घृणित और बहुत गलत चीज है। एक्चुअली पास्टर ने सही बात को बोला और बोलते बोलते उसने एक बहुत गलत बात को बोल दिया कि मैं अगर पंजाब में होता तो मैं उसको एक लपड़ या थप्पड़ मारता, क्या ऐसा कुछ बोला। तो ऐसा बोलने का उसको कोई भी अधिकार नहीं है। वो बजेंद्र सिंह को ऐसे बोले, उसको कोई अधिकार ऐसे बोलने का नहीं है। नहीं, ये तो गलत है। हाँ, तो लेकिन उससे बढ़कर जो गलत किया वो फिर बजेंद्र सिंह के लोगों ने किया। उसको जूते दिखाए, चप्पल दिखाए, उसकी फोटो पर जूते चप्पल चलाए। तो वो भी एक परमेश्वर का दास है, और जिन लोगों ने ऐसा किया उनको डरना चाहिए। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर जरूर आएगा इस बात के लिए, अगर वो अपनी बात से पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर बदला लेगा। बाइबल में लिखा, यहोवा अपने दास का पलटा लेता है। जो कुछ उन्होंने किया, जिन औरतों ने किया, परमेश्वर से वो डरे, पश्चाताप करें, नहीं तो परमेश्वर अपने दास का पलटा उनसे लेगा। और मैं ये बात बताना चाहता हूं, उन औरतों की इतनी हिम्मत नहीं ये सब कुछ कर दे। ये सब कुछ कराया गया, पीछे से कराया गया और उन्होंने कर दिया। और मेरे ख्याल से वो औरतें
सही तरह प्रभु को जानती भी नहीं होंगी, वचन को भी ना जानती होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर वो वचन को जानती तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और एक परमेश्वर के दास के खिलाफ ऐसा करना ये तो बहुत बड़ा पाप है। यीशु मसीह बोलता, जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, और परमेश्वर उनके ऊपर दया करे, वो पश्चाताप करे, प्रभु उनको माफ करे। ये बहुत घृणित और बहुत गलत हुआ, और इस काम की मैं घोर निंदा करता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। क्योंकि आज हमें बाइबल विरोध करना नहीं, प्यार करना सिखाती है। प्यार करना सिखा। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इन्होंने बाइबल को जाना ही नहीं, केवल चमत्कारों को जानते हैं। हाँ, अगर ये बाइबल को जानते तो ये लोग ऐसा ना करते। जब मैं 30 साल पहले प्रभु में आया था तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इस बात से कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं। वो पवित्रता में, सच्चाई में, धार्मिकता में विश्वास करते हैं, और पवित्र लोगों की तरह दिखाई देते थे। कलीसिया में भी लगता था नहीं, वास्तव में ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ हो गया कि लगता ही नहीं लोगों के कामों से कि वो परमेश्वर के लोग हैं। मसीह लोग बिल्कुल अलग होते हैं, क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अलग है। लेकिन आज माहौल को जब हम देखते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अलग है। लोगों ने ऐसा बना दिया जैसे दूसरे धर्मों के लोग हैं ऐसे ही क्रिश्चियंस लोग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक मसीह परमेश्वर के लिए संसार से अलग होता है, उसमें पवित्रता, सच्चाई होती है। छल कपट, झूठ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन बातों से तो एक मसीही, एक क्रिश्चियन बहुत परे रहता है, और वो बहुत ही शांति के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, जो कि वचन होना चाहिए आज के समय में, कोई भी चर्च, कोई भी मिनिस्ट्री का फाउंडेशन केवल चमत्कार, डिलीवरेंस, हीलिंग, यही अगर आप फाउंडेशन रखोगे और वचन का फाउंडेशन नहीं होगा, आपकी बुनियाद अगर वचन ही नहीं है, बिल्कुल, तो ये सब होना ही है। आप इस विषय में क्या कहना? बिल्कुल, जो कलीसिया का नींव है वो प्रभु यीशु है, जो परमेश्वर का वचन है। यानी कलीसिया का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो परमेश्वर का वचन है। और जिस कलीसिया में परमेश्वर का वचन नींव होता है, फाउंडेशन होगा, वो कलीसिया वास्तव में मसीह को फॉलो करेगी, और उस कलीसिया को हम अलग ही देखकर बोलेंगे ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। और जहां लोगों की गैदरिंग का जो नींव है, चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणियां और बहुत सारी बातें हो जाती है, और यीशु को छोड़ दिया जाता है, वहां ऐसे ही काम होते हैं, लोगों के जीवन नहीं बदलते। चंगाई मिलने से किसी का जीवन नहीं बदलेगा, किसी के जीवन में चमत्कार होने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन कब बदलेगा? जब वचन किसी के जीवन में पहुंचेगा, तब वो पश्चाताप करेगा, यीशु को जीवन में लेगा, और तब यीशु उनके जीवन से दिखाई देगा। क्योंकि अधिकतर बार ये चीज़ देखने मिला है कि एक व्यक्ति 5-5, 10-10 साल चर्च जाता है, सभाओं में जाता है, चमत्कार को ध्यान में रख के कि चमत्कार होने वाला है, प्रोफेसिया होने वाली है, लेकिन वो 5 साल 10 साल चर्च में जाने के बाद भी पान बीड़ी आज भी चालू रखा है। हाँ, क्योंकि वचन उसके जीवन में ही नहीं पहुंचा। उसने यीशु को जाना ही नहीं कि वो पवित्र परमेश्वर है, इसलिए वो ऐसे ही चलते रहते हैं। और ये जो भीड़ आपको हजारों लोगों की दिखाई देती है लोगों के चर्च में, ये सारे लोग वही हैं, पान बीड़ी सिगरेट वाले, दारू वाले, गाली गलौच वाले। वहां आपको मसीहत उनके बीच में नजर आएगी ही नहीं, नॉट चेंजिंग। जबकि यीशु तो जिसके जीवन में आता है उसके जीवन को बदल कर रख देता है। इसका बड़ा उदाहरण मैं हूँ। 26 साल की उम्र में जब यीशु को ग्रहण किया तो शराब पीता था, उससे पहले बीड़ी सिगरेट पान, कितना नशेड़ी था, एडिक्ट हो गया था, सुबह से शाम तक दारू पीने लगा था। लेकिन एक सभा में जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद उसी शाम मेरा जीवन बदला, और उसके बाद सब चीजों को छोड़ दिया, और छोड़ने की कोशिश नहीं किया,
बस उसी रात बदल गया जिस रात यीशु को जीवन में लिया। हमेशा के लिए तो शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब कुछ तो सब हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके लिए मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को उसी शाम पूरा बदल के रख दिया था जिस शाम मैं यीशु में आया, यीशु को अपने जीवन में लिया। तो ये कहना इस समय के लिए सही होगा जो यीशु ने कहा, चौड़ा मार्ग है जिसमें से कई भीड़ की भीड़ जाना पसंद हाँ। करती है, और जो सकरा मार्ग है जहाँ पे आपको जीवन का बहुत सारी चीजों को त्याग करना पड़ता हाँ। है ना, कई सारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। आज ये मार्ग में कोई जाना नहीं चाहता है। जाना नहीं चाहता है। लोगों को क्या है, हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, हमें चंगाई मिल जाए, छुटकारे मिल जाए। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश है। प्रोस्पेरिटी, उन्नति हो, बढ़ते चले जाएं, अमीर होते चले जाएं, ये सारी बातों में लोग चाहते हैं इन चीजों को यीशु से लेना। लेकिन उद्धार और पापों की क्षमा को प्राप्त करने की कोशिश किसी की भी नहीं, चाह किसी की भी नहीं है। पहले ही मैंने बोला बहुत कुछ बदल चुका है। पहले लोग कलीसिया में उद्धार पाकर जुड़ते थे, यीशु के लिए आते थे और यीशु के लिए। आज बिना उद्धार पाए हुए लोगों की कलीसिया है, जिसको मैं कलीसिया नहीं बोलूंगा, दूसरों की नजर में वो कलीसिया है, बट दैट इज नॉट द चर्च। वो एक ऐसी भीड़ है जो बहुत सारे स्वार्थों के कारण यीशु के पीछे लगी है, पास्टर्स के पीछे। यीशु के पीछे तो नहीं बोलूंगा, पास्टर्स के पीछे होली कि वो उन्हें इन सारी बातों को उनके लिए कर देगा। अगर यीशु के पीछे भीड़ होती, जीवन बदलते, लोग पश्चाताप करते, और सचमुच में आज इंडिया के अंदर प्रभु की बड़ी महिमा होती। तो अभी आपने जो पास्टर्स का जिक्र किया कि लोग आज यीशु के लिए नहीं, पास्टर्स के लिए चर्च में जा रहे हैं। हाँ, तो इसका फायदा आज के तारीख में कई सारे पादरी, कई सारे पास्टर्स किस हाँ। तरीके से उठा रहे हैं?